नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। लखीमपुर खीरी घटना के बाद सियासत चरम पर है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर सिस्टमैटिक तरीके से किसानों पर आक्रमण करने के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को बड़ी नसीहत दे डाली है। अनिल विज ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी को अच्छे नागरिक की तरह जिम्मेदारी पूर्वक बयान देने चाहिए और उन्हें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मामला बिगड़े। ये समय इस वक्त चीज़ों को शांत करने का है, उनको भड़काने का नहीं है। अगर कोई घटना दुर्घटना हुई है तो सरकार ने उसका पूरा संज्ञान लिया है और किसानों के साथ बाकायदा सारी बातचीत की गई है। अब ये विपक्षी पार्टियों को इस मामले को तूल दे के माहौल ख़राब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी को एक अच्छे नागरिक की तरह जिम्मेदारी पूर्वक बयान देने चाहिए। उनको ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए कि मामला और बिगड़े। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। बीजेपी ने किसान आंदोलन को खत्म करने का ये नया फॉर्मूला निकाला है। किसानों को कुचलने का काम शुरू कर दिया गया। ये कांड जलियांवाला बाग कांड की याद दिलाता है। लखीमपुर खीरी में देश के गृह मंत्री ने सत्ता के नशे में आंदोलनरत किसानों पर पीछे से इसकी वीडियो जारी हुई 2 गाड़ियां चलाई और जिसके अब तक लेटेस्ट सूचना के अनुसार 10 किसानों की मौत हुई। वो बात और है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है रिटायर्ड हाईकोर्ट जज द्वारा और अनुदान राशि भी सरकार ने अनाउंस की है। लेकिन हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा को अभी तक जेल से छुड़ा नहीं गया और सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया है। किसान आंदोलन को खत्म करने का नया तरीका बीजेपी ने निकाला है, किसानों को ही खत्म कर दो। ये जलियांवाला बाग की याद दिला रहा है। जिस तरह सिंगल एंट्री से अंग्रेजों ने कब्जा करके फायरिंग करी, लोगों के पास भागने की कोई जगह नहीं थी, इसी तरह बीजेपी के सत्ता में चूर लोगों की गाड़ियां लोगों के ऊपर से गुजर गई, 10 आदमी मारे गए। क्या जवाब है देश के प्रधानमंत्री के पास? क्या जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास? क्या अनुदान राशि से 45 लाख की अनुदान राशि से एक नौकरी से बंदा वापस आ जाएगा? दूसरी विभत्स घटना जो राजनीतिक रूप से मैं समझता हूं कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करेगा। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल को विरोध का सामना करना पड़ा। करीब 4 घंटे तक किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कॉलेज का घेराव किया। हालांकि कृषि मंत्री का ये कहना है कि किसान हमारे माई बाप हैं और जत्थेदार जो कर रहे हैं वो गलत है और आंदोलन में गलत आदमी घुस आए हैं। देश के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल आज भिवानी के महिला महाविद्यालय में पहुंचे। आदर्श महिला महाविद्यालय में पहुंचे कृषि मंत्री का विरोध जताने के लिए किसान संगठनों के नुमाइंदे भी मुख्य द्वार पर आकर बैठ गए। 3 घंटे तक वो धरने पर बैठे रहे, लेकिन इस बीच जो कृषि मंत्री कार्यक्रम संपूर्ण करके पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए और किसान हक्के बक्के से रह गए। किसानों का कहना था कि सिंबॉलिक विरोध था और विरोध लगातार जारी रहेगा। वहीं इस बीच भारी पुलिस बलों की तैनाती करनी पड़ी थी। बैरिकेटिंग तोड़कर किसान कहीं न कहीं हांसी गेट से कॉलेज की तरफ आने में कामयाब भी हुए थे, लेकिन पूरी तरह से किसानों को बाहर ही रखा गया था, रोका गया था, किसानों को अंदर नहीं जाने दिया गया था। अंदर कार्यक्रम चलता रहा। सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद हिसार में किसान विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता की आवाज का घेराव करने पहुंचे।
प्रशासन ने आवास से कुछ दूरी पर किसानों को रोका। किसानों को कमल गुप्ता के आवास पर ना जाने दिए जाने के बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का यह कहना है कि जब तक कमल गुप्ता माफी नहीं मांगते तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों ने ऐलान किया कि हिसार के चारों टोल प्लाजा को बंद किया जाएगा। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के मकसद के चलते जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से ऐलनाबाद इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन ने मंगलवार को ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव में आम जनता को भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान करने का संदेश दिया। रतिया रोड स्थित अतिरिक्त अनाज मंडी में धान खरीद में नमी की मात्रा अधिक बताने से नाराज किसानों ने टोहाना फतेहाबाद रोड पर जाम लगा दिया। किसानों ने जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और समस्या का हल करने की मांग उठाई। किसानों के अनुसार सरकार द्वारा अनाज मंडी में पर्याप्त मात्रा में बारदाना नहीं भेजा जा रहा है, जिसके चलते समस्या बनी हुई है। किसानों ने कहा कि जब तक शेलर वाले खरीद नहीं करेंगे इस समस्या का स्थायी हल नहीं होगा। किसानों ने कहा कि शेलर वाले बिहार से चावल मंगवा रहे, जिसके चलते वे यहां से धान खरीद नहीं कर रहे हैं। जाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। सूचना पाकर शहर पुलिस ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। चरखी दादरी में कॉलेज प्रबंधन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। कॉलेज में अभी मंगलवार तक बीए में 114 और बीकॉम में 4 विद्यार्थी दाखिला ले चुके हैं। कॉलेज प्राचार्य ने कहा कि इस महीने के अंत तक बीए की सभी 240 सीटों पर दाखिला हो जाएगा। इंतजार के बाद चरखी दादरी निवासियों को राजकीय कॉलेज मयस्सर हुआ है और सोमवार से कक्षाएं लगनी शुरू भी हो जाएंगी। दरअसल सरकार के द्वारा इसी सत्र में घोषणा की गई थी विधानसभा सेशन के दौरान कि चरखी दादरी में राजकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया जाएगा। कक्षाएं सोमवार से शुरू की जाएंगी। 240 सीटें इस महाविद्यालय में हैं। हालांकि चरखी दादरी लोहारू मार्ग पर किसान मॉडल स्कूल के भवन में ये महाविद्यालय शुरू किया जाना है। अभी तक दाखिलों की बात करें तो 114 विद्यार्थियों के दाखिले बीए यानी 8 की कक्षाओं में हो चुके हैं, जबकि बीकॉम में 4 विद्यार्थियों ने दाखिले लिए हैं। बहरहाल 240 दाखिले होने हैं, कक्षाएं शुरू की जानी हैं। और जो रास्ता था इंडिया न्यूज़ हरियाणा के द्वारा भी इस कॉलेज भवन की बदहाली का आलम दिखाया गया था प्रमुखता से। उसके बाद कॉलेज प्रबंधन के द्वारा रास्ता तैयार करवाया गया है और रास्ते को ऊंचा उठाकर उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर अब पूरी तरह से सड़क बना दी गई है। तो कहीं न कहीं राहत की बात चरखी दादरी निवासियों के लिए है, साथ ही साथ लगते भिवानी ज़िले के उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो कि यहाँ दाखिलों से महरूम रहे थे। वो अब वहाँ पर दाखिला ले सकते हैं, जहाँ पर सोमवार से कक्षाएं लगनी शुरू भी होंगी। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में लगाए जा रहे 1000 लीटर के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। कार्यक्रम को लेकर अस्पताल में की जा रही तैयारियों का जायजा लेने जिला उपायुक्त और सिविल सर्जन पहुंचे। डॉक्टर्स की टीम ने अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान जिला उपायुक्त ने कहा कि 1000 लीटर का प्लांट बनकर तैयार है। पहले से ही 200 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटल में चल रहा है, जो अब टोटल 1200 लीटर ऑक्सीजन का प्लांट हो जाएगा। प्लांट से बॉटलिंग और डायरेक्ट सप्लाई की जा सकेगी। अस्पताल के अंदर बेड पर सीधे पॉइंट दिए गए हैं, जहां पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। जिला उपायुक्त ने कहा कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, इस बार अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसलिए क्या तैयारी कर रहे हैं, विजिट किया है? तो आज की विजिट का सीएमओ साहब से हमने डिस्कस किया था। उसके मुख्यतः 2 उद्देश्य थे। एक तो हमारा NHPC CSR में जो PSA प्लांट बना रहा है 1000 LPM पर मिनट का, उसकी विजिट करनी थी। एक टाटा जो हमारा ट्रस्ट है उसने हमारा एक 96 बेडेड हॉस्पिटल बनाया, तो उसकी तैयारियों का भी जायज़ा लिया। और जो PSA प्लांट हमारा नियर टू कंप्लीशन है उसका भी जायज़ा लिया। क्या कुछ सुनने में आ रहा है प्रधानमंत्री इसके इनॉग्रेशन करने वाले हैं 7 तारीख को? बिल्कुल, बहुत ही ज़िले के लिए बहुत हर्ष की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 7 तारीख को 11 बजे वर्चुअल मोड से
PSA प्लांट्स का उद्घाटन करेंगे। कितनी क्षमता का है ये जो प्लांट लगाया गया है? 1000 जो हमारा ये NHPC का प्रोजेक्ट है, ये 1000 LPM है हमारा। और इसकी सबसे अच्छी खास बात है कि अब इसको जो हमारा एग्जिस्टिंग 200 LPM है, तो 1200 LPM हमारी BK हॉस्पिटल की कैपेसिटी हो जाएगी। इस वाले प्लांट की एक और अच्छी खास बात है कि ये बोटलिंग भी कर सकता है सिलेंडर्स। तो जब हमारे पास सरप्लस गैस होगी तो हम बोटलिंग करके हमारे CHC, PSCs या अन्य हॉस्पिटल्स को भी इन टाइम्स ऑफ नीड दे जाएं। यमुनानगर में 5 साल पहले हुए हाई प्रोफाइल मर्डर के मामले में सेशन जज ने पत्नी समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यमुनानगर के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में 4 को हुई है उम्र कैद की सजा। मामला 27 मई 2016 का है, जब प्रियंका बत्रा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 2 हत्यारों को हायर किया और उसकी हत्या कर दी। तो इस हत्या की सबसे बड़ी बात ये रही क्योंकि जो योगेश के माता पिता थे वो बाहर रहते थे और ये शो किया गया कि इसको हार्ट इसकी नेचुरल डेथ हुई। जब उसके माता पिता आए तो इसका संस्कार करवा दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने देखा, उनका अपनी बहू के चरित्र पर शक होने लगा और उन्होंने देखा कि ये जो है मौत नहीं हुई, ये हत्या हुई है। तो हालांकि पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया, तो तब तक नॉर्मल वो डेथ मानी गई थी। जब इसकी जांच पुलिस को दी तो DGP हरियाणा ने इसकी जांच SIT करनाल को सौंपी। करनाल पुलिस ने तथ्य जुटाए और उन्होंने पाया कि इसमें जो है योगेश बत्रा की हत्या हुई है, क्योंकि जो महिला का दोस्त था उसने जिनको हायर किया था उनकी लोकेशनें मिली और जितने फैक्ट्स थे सारी बातें फैक्ट्स पर आई। वह सेशन जज दीपक अग्रवाल ने ये सज़ा सुनाई है। यहाँ पर जो योगेश बत्रा के वकील हैं मुलक राज अनेजा के भी मेहता और सरकारी वकील संजीव की मेहनत ही रंग लाई है, जिन्होंने फैक्ट्स के आधार पर आज ये जो सज़ा सुनाई है और उम्र कैद की सज़ा 4 आदमियों को सुनाई गई है। यमुनानगर से देवीदास शारदा न्यूज़ हरियाणा। यमुनानगर पानीपत के सामान्य अस्पताल में शरारती तत्वों ने आतंक मचाया और सफाई कर्मी की जमकर धुनाई कर दी। जानकारी के मुताबिक सफाई कर्मी ने अस्पताल में गंदगी फैला रहे युवकों को रोकने की कोशिश की तो युवकों ने सफाई कर्मी को पीट दिया। मौके पर मौजूद सफाई कर्मियों ने बीच में आकर उसको बचाने की कोशिश की। हंगामा होता देख आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस का यह कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में मनाली जाते वक्त गंभर पुल के पास हादसा हो गया। 300 फुट गहरी खाई में अनियंत्रित कार गिरने से भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में कैथल के 4 युवकों की मौत हो गई। हादसे के 2 दिन बाद घने जंगल से 4 शव मिले। शवों की पहचान राहुल, मोहित, रॉबिन और अभिषेक के रूप में हुई है। कुरुक्षेत्र के पेहोबा में धान खरीद केंद्र पर धान की ट्राली बिजली की तारों से टकरा गई, जिससे ट्रैक्टर में आग लग गई। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। जैसे ही हाइड्रोलिक ट्रॉली को ऊपर उठाया गया तो बिजली के ढीले हाई वोल्टेज तारों से वो टकरा गई। कुछ सेकंड में ही आग ने ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। पलवल में आगरा कैनाल नहर में पटरी के पास झाड़ियों में 24 वर्षीय अज्ञात युवक का शव अर्ध जली अवस्था में मिला। सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को पहचान और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। करनाल में शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में एक छात्र आ गया। शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया और उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन बताते हैं कि रेलवे ट्रैक का स्कूल और घर से कोई संबंध नहीं है। रेलवे ट्रैक स्कूल और घर से काफी दूर पड़ता है। उधर ये भी बात सामने आ रही है
कि सौरभ के पिता अपनी माली हालत के चलते 2 महीने से फीस नहीं दे पा रहे थे। फीस के लिए स्कूल में रोज प्रिंसिपल मैडम भी कहा करती थी, जिसके चलते वो थोड़ा सा परेशान होने लगा था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम में पेट्रोल 100 रुपये 66 पैसे हो गया है। डीजल 92 रुपये 15 पैसे बिक रहा है। आम लोगों का यह कहना है कि आए दिन बढ़ते पेट्रोल और डीजल से उनकी जेब पर इसका भारी असर पड़ रहा है। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। मैं पेट्रोल और डीजल की मैं बात करूं, इस महीने में 5वीं बार आज डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़े हैं। इस समय मैं मौजूद हूं एक पेट्रोल पंप पे। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की जहां कतार होती थी, लेकिन अब इक्का दुक्की गाड़ी आपको नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से मैं बात करूँ पेट्रोल की आज की, तो करीबन 29 पैसे पेट्रोल बढ़ा है। कल की मैं बात करूँ जो पेट्रोल था 100 रुपये 37 पैसे था, लेकिन आज की मैं बात करूं तो 100 रुपये 66 पैसे जो है वो पेट्रोल पहुंच चुका। और इस तरीके से डीजल की मैं बात करूं, जिस तरीके से डीजल कल का जो रेट था 91 रुपये 79 पैसे था, लेकिन आज 92 रुपये 15 पैसा हो गया। और जो ये पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं कि जहां काफ़ी गाड़ियाँ फिर बाइक होती थी, आज बहुत कम नज़र आ रही, क्या दुक्की गाड़ी नज़र आ रही है। जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल की मैं बात करूँ, इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी महंगा आ रहा है और उसकी वजह से जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी महंगे हो रहे हैं। अब देखना ही होगा कि केंद्र सरकार कब तक पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी लाती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। आज एक बार तो फिलहाल 22 जिले 22 खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।